जी जैन साहब फरमाएं। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपने वो नगीना की बात चली उस टाइम पे मैं भी सोच रहा था कि आज बंसल जी ने नगीना यूज किया और अनिल जी पूछेंगे, और क्या और आपको उस इत्तेफाक समय, से मेरी मन की क्या बात उस समय आपको डर टेलीपैथिकली लगा, पहुंच गई आपके पास। क्या उस समय आपको डर लगा आपने कि कभी कॉपीराइट दे बंसल दिया जी, सर, लगता है नगीना और जेम्स को मुझे। हाँ कभी आपको डर लगा कि वो मतलब जैन साहब के जेम्स कभी बदल के आरजे के जेम्स हो जाए तो राकेश और जैन आरजे के जेम्स, नाम तो अच्छा लग रहा है आरजे के जेम्स। ऐसा देखिए, आज हाँ आप जैसे लीडर हो और दूसरे हमारे जो दोस्त है सब, वो लोग कोई भी ऐसा नहीं करेंगे। राकेश जी, कुणाल जी सब दोस्त हैं। बड़ा भरोसा है आपका। इतना भरोसा रखो मत मेरे पर, मैं बंसल जी की बातों में फिर थोड़ा आ जाता हूँ। बंसल जी बहुत मासूम है एकदम। जी नहीं नहीं, बंसल जी ध्यान रखेंगे, मेरा ध्यान बंसल जी रखते कुछ हैं। कहना चाहते हैं आपके को सीधा डायरेक्टली, बंसल जी बताइए। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ये सब तो चीजें अनिल जी हम तो हल्के फुल्के मजाक में करते हैं अनिल जी। जैन फैंस पे हम नहीं जा रहे अनिल जी। मैं तो अनिल जी मैक्सिमम इतना करूंगा, एक्चुअली जैन साहब लेट आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम अनिल जी कोट मेरे पास भी है और मैं देख रहा हूँ जैन साहब ये कोट ना फ्रिक्वेंटली रिपीट कर रहे हैं अनिल जी। तो मेरा मन है जिस दिन मेरे को पता चल जाए जैन साहब पहन के आ रहे हैं तो सेम टू सेम मैं पहन के आऊँ अनिल जी, सेम टू सेम मैं पहन के आऊँ। और दिली तमन्ना है उस दिन अनिल जी बोले कि मेरे वाला ब्लू बंसल जी का ब्लू जैन साहब के ब्लू से ज्यादा ब्राइट है। जी जैन साहब बताइए, आप बोलिए, आपकी आवाज, बंसल जी की बुलंद आवाज में आपकी आवाज दब गई। नहीं नहीं नहीं, ब्लेजर ये तो मैंने वैसे बंसल जी 15-20 दिन बाद रिपीट किया। बाकी ब्लेजर तो अब रोज रोज, हम तो हिंदी फिल्म स्टार है नहीं कि 200-400 ब्लेजर रखे। बट जितना भी है, बंसल जी का खौफ तो है एकदम। बंसल जी का खौफ देखो, बंसल जी के साथ जेम्स बनाने के लिए मना कर दिया इनडायरेक्टली। बंसल जी के साथ जैकेट का कंपटीशन, ब्लेजर का कंपटीशन मना कर दिया। बंसल जी आपके जलवे एकदम में मानना पड़ेगा। जी जैन साहब बताएं आपका जेम्स स्टॉक। यस सर, देखिए आज का जो जेम स्टॉक है, मेरा एक पुराना फेवरेट सेगमेंट है एस्बेस्टस शीट वाला, बिल्डिंग मटेरियल्स वाला। और वहां से जो सबसे बड़ी कंपनी है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट मतलब ओल्डेस्ट कंपनीज है, और वो है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस स्टॉक को मैंने पिछले कुछ दिनों में कम कवर किया। इनफैक्ट मैंने लास्ट 2021 में अक्टूबर में कवर किया था, उसके बाद आज कर रहा हूं। इत्तेफाक से पूरा 2 साल हो गए हैं, और 2 साल के बाद जेम्स में 2 बार और तीसरी बार। और ये कंपनी है बेहतरीन। सबसे बढ़िया बात है, इस कंपनी को मैंने जब आइडेंटिफाई किया था तब ये 200-250 के लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया था, और वहां से आज अच्छा खासा चला भी है। और जब मैंने किया था तब ये कंपनी एक नॉर्मल, आप मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं 2012-13 की बात कर रहा हूं, जब काफी बातें किया करता था इस सेगमेंट के लिए, क्योंकि एक के बाद एक एवरेस्ट है, या विशाखा है, या रैमको है, या सह्याद्री है, ये सारे स्टॉक्स। क्योंकि एक तो सरकार का जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस है, वेयरहाउसिंग के ऊपर फोकस है, हर घर जल और ये सब जो चीजें आ रही हैं, सबका एक तरीके से बेनिफिशियरी कहीं ना कहीं ये सेगमेंट रहता है। और ये क्लोजर टू माय हार्ट भी है, जैसा कि अनिल जी भी जानते हैं और सभी जानते हैं। मतलब मेरा पेरेंटल बिजनेस मतलब शुरू से 40-50 साल से इनफैक्ट इस एस्बेस्टस शीट्स के बिजनेस में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको देखते आ रहे हैं। हालांकि एवरेस्ट का हम लोग डिस्क्लेमर है कि माल नहीं बेचते हैं, बट एनीवेज, बट आई नो दैट कि ये सेगमेंट में जितनी ग्रोथ आनी चाहिए उस हिसाब से नहीं आई इन टर्म्स ऑफ द मार्केट कैप्स ऑफ ऑल दीज कंपनीज। क्योंकि कहीं ना कहीं एस्बेस्टस को लेकर थोड़ा सा एनवायरमेंटल रिस्क आता, तो इस कंपनी ने बहुत जुडिशियसली अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, और पीईबीज में, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, और वहां पे इनको बहुत बढ़िया एक रेस्पॉन्स मिल रहा है। और वहां का जो इनका अब जो कंपोनेंट है, अगर आप सेल्स का कंपोनेंट देखें तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट का बहुत बढ़िया बढ़ा है। और ऊपर के लेवल से स्टॉक ने बढ़िया दिखाया हुआ, 1250 का वहां से करेक्ट हुआ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से वापस से 1350 तक के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। और अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड और बताता हूं। मतलब देखिए 1934 से कंपनी कार्यरत है, और बिल्डिंग मटेरियल्स और पीईबीज में बहुत बढ़िया वो है। और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स जो एस्बेस्टस शीट है या रूफिंग शीट्स है, एवरेस्ट फाइबर सीमेंट रूफ है, इन सब से मेजर वो आता है वॉल्यूम। बट इन्होंने कुछ कलर्ड फाइबर सीमेंट रूफिंग शीट्स भी बनाई है, रूफ लाइट, अलग अलग बोर्ड्स एंड पैनल्स भी बना रहे हैं। और जो स्टील इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स है उससे 23% करीब कंपोनेंट इनका अब उससे आता है वॉल्यूम का। और आप ये देखिए 7000 डीलर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री, एक एक छोटे छोटे गांव में ये लोग पहुंचे हुए हैं, और 1 लाख विलेजेस। तो इस तरीके का इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत सालों की एक कंपनी एग्जिस्ट करती है तब बनता है। और एफएमसीजी वाला टाइप का मैं बोलूंगा कि एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और कंपनी की अगर पिछले 3 साल की प्रॉफिट की कैगर देखें तो 45% की रही है। बीच में अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, क्योंकि कोरोना के दौरान थोड़े से रिजल्ट्स डिस्टर्ब रहे।
दिसंबर का क्वार्टर 2021, मार्च 2022, ओवरऑल अब कंटिन्यूअसली बढ़िया कर रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से बहुत बढ़िया। मार्च 2023 का क्वार्टर भी बहुत बढ़िया रहा और मार्च 2023 का क्वार्टर भी, जून 2023 का क्वार्टर भी बढ़िया रहा। सो ओवरऑल एक तो ये सारी चीजें, और दूसरा मैं देख रहा था शेयर होल्डिंग पैटर्न भी। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कहीं ना कहीं प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग है, एफआईआईज की बहुत बढ़िया है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे सेठी साहब काफी बार बात करते हैं, उनकी ऑलमोस्ट 10% शेयर होल्डिंग इसमें है। सो दैट अगेन गिव्स अ बिग कॉन्फिडेंस। और कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे हैं। पहले एक टाइम पे रमेश धमानी जी भी इसमें इन्वेस्टेड थे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इस लेवल पे लेना चाहिए और 1350 के टारगेट के लिए। 1350 ये है वो टारगेट का लेवल जिसके लिए करनी है आपको खरीदारी एवरेस्ट इंडस्ट्री में इस वक्त। आप